Today's topic is anatomical adaptations in hydrophytes। जो जलोदभित पादप हैं उनमें किस प्रकार के शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। एक पादप जो है वो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ होता है, रूट और शूट, या हम कह सकते हैं जड़, तना, पत्ती। जो शूट होता है वो अबव ग्राउंड पार्ट होते हैं, उसमें तना, पत्ती, फ्लोरल पार्ट्स जो उसके पुष्पीय हिस्से हैं वो सब, फल वगैरह सब उसमें शूट में आते हैं। शूट को आपको स्टेम से कंफ्यूज नहीं करना है। तो पादप के जो ये तीन हिस्से हैं, जड़, तना, पत्ती, कुछ बुक्स में आपके इन तीनों हिस्सों को लेकर के बताया गया है कि किस प्रकार से जब एक पादप का सेक्शन काटा जाता है, उसकी एनाटॉमी हम देखना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन है। कुछ बुक्स में आपके दिया हुआ है कि एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वैस्कुलर टिश्यू है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दोनों बात एक ही है, हम दोनों में वही बात करेंगे। आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है आप उसे उस तरीके से पढ़िए। बेसिक जो हमें इसमें समझना है कि पौधे के जो हिस्से हैं, जड़, तना, पत्ती, उनमें किस प्रकार के एनाटॉमिकल या शारीरिकीय अनुकूलन देखने को मिलते हैं। पिछली क्लास में हमने आकारिकीय देखे थे कि बाहरी तौर पर क्या परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे कि अंदर क्या परिवर्तन होता है। उसके लिए आपको बेसिक एनाटॉमी मालूम होना ज़रूरी है। जो आपका फर्स्ट पेपर है एनाटॉमी का, उसे आप ध्यान से पढ़ें। जब वो आपको अच्छे से आएगा तो इसे आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एक जड़ जो होती है या जो तना होता है, पत्ती होती है, उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से ऊपर होती है क्यूटिकल। उसके बाद आप देखते हैं उसके अंदर वाला हाइपोडर्मिस का पार्ट आता है, जो कि एपिडर्मिस से नीचे वाला हिस्सा होता है। फिर आप कॉर्टेक्स को पाते हैं। कॉर्टेक्स में आप नीचे जाएंगे तो उसमें स्टील मौजूद होती है, रंभ वाला हिस्सा। रंभ में आपको जाइलम, फ्लोएम, जो उसके वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं रिडक्शन इन प्रोटेक्टिव लेयर। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, तो उन्हें एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो सबसे ऊपरी परत होती है प्रोटेक्शन की, वो होती है क्यूटिकल। जो सबमर्ज्ड या डूबे हुए पौधे होते हैं उनमें देखेंगे आप, जो क्यूटिकल होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, वो उसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो होती भी नहीं है। अगर कुछ फ्लोटिंग पादप हैं उनमें आप पाएंगे कि जो एटमॉस्फेयर की तरफ उनका हिस्सा है, फ्लो मतलब एक्सपोज्ड है, उसमें आप पाएंगे हल्की सी अफाइन फिल्म क्यूटिकल की प्रेजेंट है। और एम्फीबियस जो पादप होते हैं उनमें जो क्यूटिकल होती है वो वेरी वेल डेवलप्ड होती है। क्योंकि एम्फीबियस पादप कौन से पादप होंगे, जो कि किस प्रकार के होंगे पादप, दोनों जगह पाए जाएंगे, जल में भी और थल में भी। तो जैसे टाइफा है उसमें आप पाएंगे क्यूटिकल अच्छी तरह से विकसित है। दूसरा जो इसका क्यूटिकल से नीचे जो लेयर पाई जाती है वो होती है एपिडर्मिस। जो हाइड्रोफाइट पौधे होते हैं, एपिडर्मिस उनकी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, जबकि ज़ीरोफाइट में तो ये बहुत अच्छा काम करती है उनको प्रोटेक्ट करने का। जबकि हाइड्रोफाइट्स में ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर नहीं मानी जाती। इसका काम क्या होता है, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देना। तो जो एब्जॉर्प्शन का काम है ये उसका पूरी तरह से उसको फैसिलिटेट करती है, जो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, कुछ पौधों में आप पाएंगे उसमें क्लोरन काइमेटस टिश्यू पाया जाता है, क्लोरन काइमा पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण भी करने के योग्य हो जाती हैं। जो हाइपोडर्मिस होती है वो लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस से नीचे पाई जाती है, अर्थात सबसे ऊपर क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो सबमर्ज्ड पौधे होते हैं उनमें बहुत पुअरली डेवलप्ड होती है या फिर कंप्लीटली एब्सेंट होती है, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हाइड्रेला और पोटामॉजिटोन, तो आप उसमें देखेंगे बहुत, या तो होगी तो बहुत कम उसकी थिकनेस वाली सेल्स वाली होगी ये हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट होगी। सिंगल लेयर प्रेजेंट हो सकती है, डबल लेयर होगी, मतलब ज़्यादा इस तरह से नहीं प्रेजेंट होती जो कि उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। दूसरा जो पॉइंट है, पहला हमने लिया रिडक्शन इन प्रोटेक्टिव लेयर। तो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसमें क्या क्या कमी हो गई, क्यूटिकल की क्या है स्थिति, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस की, वो आपको हमने बताई। दूसरा पॉइंट है अबंडेंस ऑफ एयर स्पेसेस। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जब आप उसका सेक्शन काटेंगी तो आप पाएंगी कि उसमें एयर स्पेसेस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। या आप पौधे को देखें तो उसमें
एयर का जो एक तरह का निकलना या आना उसके अंदर, पौधे के अंदर, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटास के थ्रू। तो ये जो पॉइंट है इसमें हम लेते हैं स्टोमेटा को, कि जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, जो डूबे हुए पौधे हैं, उसमें स्टोमेटा का कोई काम ही नहीं है। तो पूरी तरह से जैसे पोटामॉसिटोन होता है उसमें वो एब्सेंट होते हैं। निम्फिया जो फ्लोट करता है उसमें आप पाएंगे कि ये सिर्फ ऊपर की सरफेस पर आपको देखने को मिलेंगे स्टोमेटास। जो नीचे वाला हिस्सा डूबा रहता है उसमें कहीं कोई स्टोमेटास प्रेजेंट नहीं होते। एम्फीबियस जो पौधे होते हैं, एम्फीबियस पौधों में आप देखेंगे कि उनमें अच्छे तरह से वो स्कैटर्ड होते हैं अपर एंड लोअर सरफेस पर, क्योंकि वो स्पेस उनका बाहर की तरफ एक्सपोज्ड होता है। थर्ड जो पॉइंट इसमें हम देखें तो एयर चेम्बर्स होते हैं। जो एयर चेम्बर्स होते हैं अर्थात एरेनकाइमा, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में कि एयर चैम्बर्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं इन्हीं को हम एरेनकाइमा कहते हैं। जब पेरेनकाइमेटस सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और परिवर्तित होने के बाद में अपने को ऐसे वायु कोशों में परिवर्तित कर देती है, तो ऐसे टिश्यू को हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। हाइड्रोफाइट्स में एरेनकाइमा जो होता है, एयर चैम्बर्स जो होते हैं, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड होते हैं और इनके अंदर गैस और मॉइस्चर भरा हुआ रहता है। जो एयर कैविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होंगी? जो एक या दो सेल्स का उनके बीच में एक सेप्टम सा पाया जाता है, दो कोशिकाओं के बीच में या दो एयर स्पेसेस के बीच में, और उसको हम डायफ्राम के नाम से जानते हैं, जो कि बेटर एयरेशन के लिए दो एयर कैविटीज़ के बीच में मौजूद होता है। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि दो एयर कैविटीज़ को कैसे सेपरेट किया जाता है एंड व्हाट नोन एज दैट स्ट्रक्चर, तो आप कह सकते हैं डायफ्राम कहलाता है वो स्ट्रक्चर। और जो ये एयर चैम्बर्स होते हैं या एयर चैम्बर्स जो हैं या एरेनकाइमा जो टिश्यू है, ये पौधे को बायोंसी और उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बायोंसी यानी उत्प्लावकता देता है। जो पौधे तैरते रहते हैं वो इस एरेनकाइमा के कारण ही तैरते हैं। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू। हमने फर्स्ट देखा था प्रोटेक्टिव लेयर में रिडक्शन, दूसरा हमने देखा अबंडेंस ऑफ एयर स्पेसेस होते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ मैकेनिकल टिश्यू, क्योंकि पानी में जो पादप जो पाए जाते हैं उनको मैकेनिकली या फिज़िकल एक तरह का टॉर्चर उनको नहीं मिल पाता, जैसा कि आप एक्सपोज प्लांट्स में देखते हैं। तो पानी में जो पाए जाते हैं पौधे, उनमें फ्लोटिंग हो या सबमर्ज्ड हो, उनमें मैकेनिकल टिश्यू बहुत पुअरली डेवलप्ड होता है, बहुत कम डेवलप्ड होता है। लूजली अरेंज स्पॉन्जी सेल्स ज़रूर उसमें पाई जाती हैं, और वही स्पॉन्जी सेल्स जो होती हैं वो जब टर्जिड हो जाती हैं अर्थात फूल जाती हैं पानी ग्रहण करके, तो वही उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे देती हैं। ये एक तरीका है, यानी किस प्रकार से जो पौधे हैं हाइड्रोफाइट्स, उनमें किस प्रकार से उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उसमें जो सेल्स हैं उसकी थिन वॉल्ड सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स, उनके अंदर जब काफ़ी पानी भर जाता है वो फूल जाती हैं, टर्जिड हो जाती हैं, स्फीत हो जाती हैं, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। दूसरा तरीका हो सकता है जैसे कि हम देखते हैं निम्फिया में आप पाएंगे कि उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल्स होते हैं और वो स्टार शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं एस्टेरोस्क्लेरिड्स। ये एस्टेरोस्क्लेरिड्स, एस्टेरो मतलब स्टार का जैसा, तारे की आकृति का, और स्क्लेरिड्स जो कि एक तरह से स्क्लेरेनकाइमा। हमने कहा लिग्निफाइड। जो टिश्यूज़ आप एनाटॉमी में पढ़ेंगे उन्हें बहुत ध्यान से आप पढ़िए। पेरेनकाइमा क्या होता है, कॉलेनकाइमा क्या होता है, एरेनकाइमा क्या है, ये सब एक्चुअली मॉडिफिकेशंस हैं पेरेनकाइमा के। तो लिग्निफाइड टिश्यू निम्फिया में पाया जाता है जो कि उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फोर्थ पॉइंट इज़ रिडक्शन ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो पानी में पौधा पाया जाता है उसमें जो कंडक्टिंग टिश्यू होगा वो टिश्यू बहुत पुअरली डेवलप्ड होगा। अगर आप वेस्क्यूलर टिश्यू की बात करें तो वेस्क्यूलर टिश्यू के अंतर्गत दो प्रकार के टिश्यूज़ आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी और लवण को पौधे तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन उसको पहुंचाना। तो ये जो टिश्यूज़ हैं इसमें जाइलम की आप देखिए, पानी में जो हाइड्रोफाइट्स पाए जा रहे हैं तो उनको ज़रूरत ही नहीं है कि जाइलम उनके लिए अच्छे से काम करे, ऑलरेडी वो उनकी पूरी सरफेस पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। तो जाइलम इन पौधों में डेफिनेटली रिड्यूस्ड फॉर्म में मिलेगा। जाइलम किसका बना हुआ होता है, जो उसके आप पढ़ेंगे कि जाइलम में वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड्स होती हैं, या
जो भी पैरेन्काइमा वगैरह मौजूद होते हैं, तो यहाँ आप पाएंगे कि एक सिंगल ट्रैकिड मौजूद है। तो जो जाइलम है वो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि आपको बिल्कुल एक सिंगल उसमें नज़र आएगा। जबकि आप ज़ीरोफाइट को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि जाइलम एक्सटेंसिवली डेवलप्ड है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है जाइलम। फ्लोएम जो खाना प्रोवाइड करता है इसको, उसमें भी आप पाएंगे कि सीव ट्यूब जो होंगी वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होंगी इसमें। फ्लोरन जो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा दैट विल बी एक्सटेंसिवली डेवलप्ड। जो एंडोडर्मिस होती है वो मे और मे नॉट बी क्लियर इन दिस पार्ट, यानी हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनमें। सेकेंडरी ग्रोथ भी आप इसमें पाएंगे कि जो थिकनेस होती है मोटापे में, जो उसमें आप देखेंगे गर्थ में, इसमें नहीं पाई जाती। जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे, वो वेस्कुलर बंडल्स को भी आप पाएंगे कि सेंटर की तरफ तो वो बहुत ज़्यादा एग्रीगेटेड हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन दूर जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे तो वो बिखरी हुई अवस्था में आपको दिखाई देंगे। और जो सबमर्ज जो पत्तियाँ होती हैं, जो डूबी हुई पत्तियाँ होती हैं, उनमें आप पाएंगे मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। मीजोफिल टिश्यू दो प्रकार का होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पैलिसेड टिश्यू। तो पत्तियाँ जो होंगी सबमर्ज्ड पौधे की, डूबे हुए निमग्न पौधे में, उसमें आप पाएंगे कि जो मीजोफिल टिश्यू है वो डिवाइडेड नहीं है या डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, विभेदित नहीं है दो में। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग को देखेंगे तो फ्लोटिंग में आपको पाएंगे कि दो प्रकार के हैं उसकी पत्ती में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा भी मौजूद है और पैलिसेड टिश्यू भी। तो ये जो आपको हमने बताए हैं एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस, ये इसके आधार